चंडीगढ़ में हिसार में आपको बता दें कि बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे आगामी मई 2022 तक तैयार कर दिया जाएगा और इसी कड़ी में सितंबर 2022 तक एयरपोर्ट में लाइटिंग का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। और बताया गया है कि हिसार के विकास के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है ताकि हिसार को एक सुव्यवस्थित शहर बनाया जा सके। वहीं सोनीपत में आपको बता दें, सोनीपत 2020 और 21 के पेराई सीजन की शुरुआत विधिवत रूप से हवन यज्ञ करके सहकारिता मंत्री ने बटन दबाकर शुभारंभ किया, जिसके बाद सहकारिता मंत्री ने कहा कि 5 जुलाई को सभी 11 शुगर मिल के किसानों की पेमेंट का भुगतान कर दिया गया है और किसी किसान का कोई भी बकाया नहीं रहा है और पिछले सीजन में किसी भी किसान की आपत्ति नहीं रही। इसके साथ ही समय पर किसानों का गन्ना साथ ही क्रश करवाया जाएगा और किसानों के लिए प्रत्येक बिंदु पर पर्ची भेजने से लेकर गन्ना आने और पेमेंट जारी होने तक सारा ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, जिस तरह से अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहबाद के अंदर 60 के एलपीडी का जो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है और उसी सिलसिले में हम पूरी जितने हमारी 11 की 11 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनके अंदर भी इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि खाली चीनी बनाने से जो हमारी मिलों का घाटा वो पूरा नहीं हो पाता। तो उसके घाटे को पूरा करने के लिए हमें और कुछ जैसे को जनरेशन बिजली है, इथेनॉल है, या जैसे हमने गुड़ और शक्कर भी बनाने का किया है, या बगास से जैसे ब्रैकेट बनाए थे, या रोहतक के अंदर हमने रिफाइंड शुगर बनाई थी। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तभी हम जो मिल हमारी इनको घाटे से उबार सकते हैं। पिछले स्तर का जो भुगतान था वो सारा का सारा किसानों को अगस्त सितंबर तक ही सारा कर दिया गया था, किसी की कोई पेंडेंसी नहीं है। और पिछली बार पिछले सत्र में 32 लाख का जो टारगेट था, 32 लाख क्विंटल की जो पेराई का था, उसको 4 लाख क्विंटल इस सत्र में बढ़ा दिया गया। 36 लाख क्विंटल टारगेट रखा गया और इसी वजह से ये सरकार के निर्देशानुसार, मंत्री जी के निर्देशानुसार ये सत्र 10 दिन पहले शुरू किया जा रहा है कि किसानों को, जमींदारों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, काम सुविधापूर्वक चलता रहे। गोहाना शुगर मिल आहुलाना में गन्ने की पेराई कल से शुरू की जा रही है, जिसको लेकर शुगर मिल प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। कल गन्ने की पेराई के लिए हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल उद्घाटन करेंगे और इस साल गन्ने की पेराई का लक्ष्य 50,000 लाख टन रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, किसानों की सुविधा के लिए अटल कैंटीन की भी शुरुआत कल से की जा रही है। देखिए, कल से प्राइस सत्र हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें माननीय मंत्री जी प्राइस सत्र का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं गोहाना शुगर मिल के अंदर। और अब की बार लगभग हमारी 50,000 की बॉन्डिंग है। पिछली बार भी हमने क्रशिंग लगभग 43 लाख के अप्रोक्स किया था। अब की बार 50 लाख क्विंटल की क्रशिंग का टारगेट है। हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेस ने आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय खोला है नया, और जिसका उद्घाटन हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया। इस मौके पर गुरुग्राम और मेवात के तमाम कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो है विवेक बंसल भी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े और बंसल ने कहा कि कैप्टन अजय सिंह ने पिछला चुनाव गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था और इस बार भी फिर से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कार्यालय के जरिए वो लोगों के नजदीक रहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। ये लोकसभा का कार्यालय रहेगा यहाँ के लिए, गुड़गांव के लिए, और इसमें सभी जो हमारे गुड़गांव के भी हैं, और अगर मेवात का भी कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहे तो यहाँ से राजीव चौक से बहुत नज़दीक है। उसमें जो भी लोगों की जो शिकायतें हैं उसका निवारण करना, उनकी बात पे अमल करना। कोई पानी की दिक्कत है, किसी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई बिजली विभाग में कोई प्रॉब्लम है,
तो मैं यहाँ शुक्रवार और शनिवार को जो है यहाँ पर मिलूंगा। मैं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शनिवार को ज़्यादा देर तक बैठूंगा मैं, ताकि लोगों की हम बात सुनेंगे। यहाँ पर वैसे कार्यालय पूरा महीना खुला रहेगा, और बीच में जब भी कब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन 2 दिन तो मेरे फिक्स रहेंगे, फ्राइडे और सैटरडे गुड़गांव के लिए। हरियाणा के सोनीपत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अखिल भारतीय जागरूकता अभियान के तहत मोहाना में कानूनी विधिक सेवाएं मेगा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय और गैर सरकारी विभागों की योजनाओं के संबंध में 2 दर्जन से भी अधिक स्टॉल लगाए गए। मेले का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश चंद्र ने किया। इसमें 27 डिपार्टमेंट है, उनकी सबकी स्टॉल लगी है, जिसमें हमारा जिला बाल कल्याण कमीशन सोनीपत का भी एक स्टॉल है। इसमें जो हमारी गतिविधियाँ जिला स्तर पर चलाई जा रही हैं, हम उनकी एग्जीबिशन लगाई है। आप जो देखते हैं, आप ये सामान जो है, ये बच्चों के द्वारा जो हमारे कंपटीशन होते हैं, उसमें जो बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, उनकी एग्जीबिशन कैसे मतलब बेस्ट बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेन जो बनाई हुई है, पिछले अखबार से बनाई हुई है। पोस्ट ऑफिस ने हर एक प्रकार की जो पोस्ट ऑफिस सुविधाएं दे रहा है, जैसे PLI, RPLI, पोस्टल बैंकिंग सर्विसेज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस तरह से, और आधार सेंटर की भी हमारे पास यही सुविधा है। साथ साथ आधार की भी सर्विसेज पब्लिक ले सकती है। कोई भी अकाउंट खुलवाना हो पोस्ट ऑफिस में, तो हर एक तरह की सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध है। बेटियों के लिए भी कुछ सुविधाएं दी गई हैं, सुकन्या समृद्धि स्पेशल है हमारे पास अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना, जो प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में उद्घाटन किया था। तो वो 250 रुपये से अकाउंट खुल जाता है, मिनिमम डिपॉजिट है उसकी। मेवात जिला मुख्यालय पर सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग की ओर से डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बता दें कि डिजिटल प्रदर्शनी जिले की युवा शक्ति को प्रदेश के गौरवमय इतिहास का ज्ञान करवा रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान थीम पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने अवलोकन किया। शहर के सामान्य बस स्टैंड पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी के सार्थक संदेश के साथ आमजन को जागरूक किया जा रहा है। ये इससे बहुत अच्छा जी प्रदर्शनी से हो रहा है। जो नौजवान पीढ़ी है उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने योगदान किया और किसी ने क्या कार्य किए हैं, आंदोलन किया है, और यहाँ जो भी जानकारी है वो सारे नौजवान आते हैं और उसे पढ़ते देखते हैं। इससे बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो आज़ादी के 75 साल हमारे देश के हो रहे हैं, और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे हरियाणा राज्य परिवहन मुख्य बस स्टैंड में लोगों को जागरूक करने के लिए, और ये एक तरह से अच्छा जो प्रयास सरकार का है, तो मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। ये अच्छा कदम सरकार उठा रही है। ये हरियाणा सरकार की, और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के इतिहास के बारे में नौजवानों को जानकारी मिलेगी। और ख़ासतौर पर जो स्लाइड्स यहाँ सेलेक्ट की गई है, मैंने देखा है मैं काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स उन घटनाओं की हैं जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान हरियाणा में हुई। हरियाणा पुलिस के लिए सम्मान की बात है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले का भट्टूकला पुलिस स्टेशन देश के शीर्ष 3 थानों में शामिल किया गया है, और हरियाणा पुलिस को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। स्थानीय के अधिकारियों को 19 नवंबर को लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। वहीं पिछले साल भी हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए देश भर में 3रा स्थान प्रदान किया था। काफ़ी सारे पैरामीटर्स के तहत सर्वे करके और असेसमेंट करके इसकी रैंकिंग की जाती है। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग कैसी है, साफ़ सफाई कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटी क्या है डिस्पोजल का, चाहे वो केसेस हों, कंप्लेंट्स हों, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फीडबैक है जो लोगों का, जो वो टीम फीडबैक लेके जाती है। तो टॉप 3 पोजीशन पे आना एक अच्छी अचीवमेंट है। तो मैं आपके माध्यम से जो SHO रहे हैं हमारे श्री ओम प्रकाश जी सब इंस्पेक्टर, उनकी मेहनत जो है काफ़ी लंबे समय से वह SHO हैं,
और लगातार प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया है, तो मैं बधाई देता हूँ उसे।